जय श्री राम मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। साथियों, दक्षिणावर्ती जो शंख है वह लक्ष्मी, जो महामाया लक्ष्मी है, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु की धर्मपत्नी, उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी महालक्ष्मी, उनके भाई सहोदर भाई हैं शंख। इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो दोनों का प्राकट्य जो है समुद्र से हुआ, तो निश्चित तौर पर दोनों जो है आपस में सहोदर भाई के रूप में शंख को माना जाता है। तो इस पुराणों में माना गया है और शंख की बड़ी महत्ता है। यदि आध्यात्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर उपनिषदों में नाद ब्रह्म का परिचायक जो है शंख कहा गया है। शंख को, शंख की जो ध्वनि है, शंख की जो ध्वनि है वह नाद ब्रह्म है। वह प्रणव अक्षर की ओम का उच्चारण करती है। प्रकृति और ईश्वर के दोनों के बीच का जो संवाद है वह संवाद और निनाद और नाद ब्रह्म ही दक्षिणावर्ती शंख है। चूंकि समुद्र से उत्पन्न होने के नाते इसको, दक्षिणावर्ती शंख को, महामाया लक्ष्मी जी का जो है सहोदर कहा गया है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है, दक्षिणावर्ती शंख के जो है कब घर में रखना चाहिए, या दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से उसका क्या शुभाशुभ प्रभाव है। तो मैं इन पूरे विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, जो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए। चूँकि सब्सक्राइब करने का जो बटन है वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ रहता है, उसको आपको केवल दबाना है। उसके बाद बेल आइकन भी आप दबा लिया करें, ताकि आपको समय समय पर जो भी मैं नया वीडियो संदेश जारी करता हूं, उन सभी वीडियो के जो है की सूचनाएं आपको जो है प्राप्त होती रहे। और मैं देर न करते हुए मैं विषय पर आता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सबको धनतेरस और उसके पश्चात जो है दीपावली के महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम चर्चा करते हैं कि महालक्ष्मी के सहोदर शंख के बारे में। शंख मित्रों, कई प्रकार के शंख होते हैं, अर्थात जिनके पास शंख होते हैं वो उसको सिद्ध करता है। और शंख की जो पहचान है, शंख तो रहता ही है, किंतु जो उसको प्रयोग करता है प्रयोगार्थी, उस प्रयोगार्थी के नाम से उसको शंख को जो है की महत्ता बढ़ जाती है। कारण उसका यह है कि शंख भी एक साधना है, चाहे वो लक्ष्मी की साधना हो, या वह शंख जो है वैयक्तिक साधना हो, या वह शंख नाद ब्रह्म के द्वारा उस ऋषि महर्षि के जो का जो है तेज, और उसका जो विष्णु का जो यानी कि जीव और ब्रह्म से मिलने का जो मिलाने का जो सेतु का जो काम करता है शंख, तो उस शंख की का नाम जो उससे जुड़ जाता है। मुख्य रूप से शंख, चूंकि आप सभी अभी जो 5121 वर्ष पूर्व महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांचजन्य शंख की बड़ी महिमा गाई गई। शंख जो है, पांचजन्य जो शंख होता है, उस शंख की बड़ी महिमा गाई गई। कहा गया, महाभारत में कहा गया कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात जो है पांचजन्य का जो शंख नाद था वह कई किलोमीटर तक जो है जाता था। और पांचजन्य शंख का की जो पहचान थी, वह पहचान ये थी कि वह इस प्रकार का शंख हुआ करता था, यानी कि इस प्रकार की उंगलियां उसकी जो है उभरी हुई दिखती थी, इस प्रकार की। मैं आपके लिए जो है तो इस प्रकार की, लेकिन वो काफी, ये तो बहुत छोटा है। ये जो है, यह 5 प्रकार की, ये जो कट गया है, ये और विस्तृत होता है और लंबे तक जो है लंबी उंगलियां होती है। अभी पांचजन्य शंख के बारे में, चूंकि बहलोलपुर में पराशर जी के आश्रम में था, किंतु कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों पूर्व जो है, कुछ वर्षों पूर्व वहाँ चोरी हुआ, और वो शायद पांचजन्य अब नहीं है, या कहीं है तो उसके बारे में पता नहीं है। तो मित्रों, मैं शंख के बारे में, चूंकि शंख प्रमुख रूप से जो है गणेश शंख होता है, इसके पश्चात जो है वामावर्ती शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, पांचजन्य शंख के बारे में मैंने आपको बताया, देवदत्त शंख होता है,
महालक्ष्मी शंख होता है, पौंड्र शंख होता है, मणिपुष्पक शंख होता है। इस प्रकार के जो है कई शंख होते हैं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से 32 प्रकार के शंख हैं, जिनकी चर्चा अनेकानेक पुराणों में अलग अलग जो है किया गया है। अब इस शंख की जो महिमा है, 2-3 प्रकार के शंख मुख्य रूप से होते हैं। एक जो है आकार के रूप में देखा जाए तो पहला वामावर्ती शंख होता है, और दूसरा जो शंख होता है वो दक्षिणावर्ती होता है, और तीसरा मध्यवर्ती होता है। अब मैं आपको आप दक्षिणावर्ती शंख को कैसे पहचाने, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे प्रथम चीज तो यह है कि ये जैसे मेरे हाथ में जो शंख है, यह शंख हमने इसको इस प्रकार से रखा। कभी भी शंख को इस मुद्रा में रखा जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस प्रकार से रखा जाना चाहिए। अर्थात ये जो भाग है अग्रभाग, यह जो है देवता के तरफ, इष्ट के तरफ होना चाहिए। या अभिषेक जब हम करते हैं तो अभिषेक में भी इस प्रकार से जो है, इस मुद्रा में अभिषेक जो है इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से जो है ऐसा नीचे इस प्रकार का ऐसा आपको जो है पकड़ना है, पकड़ करके। और लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करने की बड़ी महत्ता है। यानी कि शंख के द्वारा भगवान विष्णु, महामाया लक्ष्मी और इसके साथ साथ में भगवान शिव के का पंचामृत अभिषेक किया जाना चाहिए। तो इस मुद्रा में शंख को पकड़ना चाहिए, जिसमें आप जो है पंचामृत डाल करके और इस प्रकार से धीरे धीरे जो मंत्र, उन मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। अब मैं बता रहा था, ये जो शंख है यह वामावर्ती शंख है। आप देख रहे होंगे कि यह बाएं तरफ से इसका मुंह जो खुला हुआ है। जो दक्षिणावर्ती होता है वो ठीक जो है ऐसा होता है, अर्थात उसका जो मुंह होता है वह दाहिने तरफ खुलता है, जबकि मैं उल्टा पकड़ा हूँ। आप समझ रहे होंगे, ये वामावर्ती शंख है, यह दाहिनावर्ती शंख नहीं है। तो ये जो है शंख की एक होता है मध्यवर्ती शंख, अर्थात वह जो है न दाहिने न बाएं, बल्कि जितना जैसे ये है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, क्योंकि इसका आकार आगे जो है और भी विस्तृत है, और इसका जो आकार है इधर भी है, इधर भी निकला हुआ है। अर्थात इस प्रकार का जो शंख है मध्यवर्ती है, और एक जो शंख है ये जो है यह वामावर्ती, जिसका बाएं तरफ मुंह खुला हुआ है। मुंह तो खुला बाएं तरफ इसका भी रहता है, मध्यवर्ती का भी रहता है, किंतु उसके आगे भी इस प्रकार का विस्तार जो है उस शंख में रहता है। तो ऐसे जो शंख होते हैं उसको हम मध्यवर्ती शंख कहते हैं। अब हम इसके पश्चात, इसके ठीक जो है विपरीत उल्टा होता है, तो वह यानी कि इस प्रकार का यदि उसका मुंह यदि दाहिने तरफ से खुला होता है तो वह दक्षिणावर्ती शंख होता है। क्योंकि यह शंख जो दक्षिणावर्ती है वो बहुत ही सुदुर्लभ है, अर्थात जो है बहुत दुर्लभ यह शंख है, लेकिन इस शंख की महत्ता बहुत है। क्योंकि यही जो दक्षिणावर्ती शंख है, यही शंख जो है समुद्र में समुद्र मंथन के समय निकला था, और इस शंख को भगवान विष्णु हमेशा इसको जो धारण करता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि दक्षिणावर्ती शंख में ये जो है पीछे का ये जो भाग होता है उसमें छिद्र नहीं होता। दक्षिणावर्ती शंख को बजाया नहीं जाता है। आजकल मार्केट में उपलब्ध है दक्षिणावर्ती शंख, मेरे यहाँ भी उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो इसका जो पीछे का जो पृष्ठ भाग है वो खुला हुआ है। तो पृष्ठ जो भाग होता है वो खुला नहीं रहना चाहिए। भगवान विष्णु के जो हाथ में जो 5 ये जो दक्षिणावर्ती जो शंख है, वह दक्षिणावर्ती शंख जो है आप देखे होंगे इस प्रकार से वो उसको धारण करते हैं, अर्थात इस प्रकार से उंगलियां बनी हुई हैं और इस प्रकार से उसको धारण किए रहते हैं। तो ये जो ये धारण करने का मतलब ही यही होता है कि वह, और उसके पीछे मणि पुष्पक के शंख के जैसा ही मणि लगा हुआ है, उसमें जो है वह मुंह उसका बंद है। तो यह जो शंख होता है वो लक्ष्मी प्रदायक होता है, कुबेर का परिचायक होता है। कुबेर की साधना या कुबेर स्वयं भी जब साधना करते थे अलकनंदा नदी के तट पर, अर्थात जो है कैलाश पर्वत के जो है सन्निकट ही है, हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत के बीच में अलकनंदा जो नदी है आप देखे होंगे, कभी केदारनाथ गए होंगे तो आपको बीच में कहीं न कहीं इसके बारे में चर्चा आपने कभी देखा होगा। तो उस नदी के जो है तट पर चूंकि जो कुबेर जी थे उनका आश्रम था, उनका निवास वहीं था, तो वहां पर जो है वो जो है दक्षिणावर्ती शंख का ही वह उसकी साधना करते थे।
तो ये अक्षय धन, अक्षय सुख और संतति, यश और कीर्ति को प्रदान करने वाला यह दक्षिणावर्ती शंख है। तो दक्षिणावर्ती जो शंख है, अब इस शंख की पहचान आपको हमने बता दी कि आप कैसे उसको परख सकते हैं। दूसरा चीज, दक्षिणावर्ती शंख की आपको जो है कि उत्पत्ति और कौन भगवान विष्णु इसको कब धारण किए, सब चीज़ों मैंने आपको बताया। अब हम बताने वाले हैं कि दक्षिणावर्ती शंख की घर में स्थापना कब करें। तो दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना सर्वप्रथम गुरुवार दिन का होना अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि नाद ब्रह्म के जो है जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जो अधिष्ठान है या जो आधार है या आचार्य कहा जाए, वह जो है शंख है। तो शंख जो है गुरु की परंपरा में आते हैं, तो इसलिए गुरुवार जो है दिन है, गुरुवार दिन को ही जो है इनकी स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष जो पर्वोत्सव होते हैं, जैसे जो है धनतेरस हो गया, दीपावली हो गया, इसके साथ साथ में जैसे रवि पुख्य योग हो गया, गुरु पुख्य योग हो गया, या पुख्य नक्षत्र हो गया। तो आज पुख्य नक्षत्र का जो कि कर्क राशि होगा, कर्क राशि का जो स्वामी, कर्क राशि में जो उच्च का जो है जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। तो कर्क राशि उच्च का, यानी कि कर्क राशि का बृहस्पति जो है उच्च का होता है, यानी कि उस समय जो है शिखरस्थ जो है उस ज्ञान के जो है उच्च शिखर पर जो विराजित होते हैं बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, उनके दिवस के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन जो है विधिवत रोली, कुमकुम, गुलाल, चंदन, अभिषेक इत्यादि चीजों को पूजा पाठ करने के पश्चात इनका एक मंत्र है, उस मंत्र को जो आपको अवश्य जो है बोलना चाहिए जब इनको सिद्ध स्थापित करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इनकी स्थापना, इनकी सिद्धि के लिए यह साधना जो शंख दक्षिणावर्ती शंख का है वह धन त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है। धन त्रयोदशी इसके के पूर्व, यानी कि कार्तिक जो है कृष्ण पक्ष में जब भी पुख्य नक्षत्र हो, उस पुख्य नक्षत्र में खाता वही जिस दिन आप का क्रय करते हैं उसके उसी समय जो है आपको इस शंख को ले लेना चाहिए। और इसके पश्चात जो है धनतेरस के दिन इनको स्थापित करना चाहिए और लाल कपड़े में इनको हमेशा लपेट करके रखना चाहिए। और एक स्टैंड भी आता है दक्षिणावर्ती शंख का, नहीं है तो भी आप कपड़े का स्टैंड इसको बना सकते हैं। और इनका जो अग्रभाग है, चूंकि देखिए दक्षिणावर्ती शंख या किसी भी प्रकार के शंख के मध्य भाग में भगवान वरुण का निवास होता है, अग्रभाग में महामाया, अग्रभाग में जो है महामाया जो है गंगा और सरस्वती का निवास होता है, और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का निवास होता है। तो इनका जो मंत्र है, जिस मंत्र से आपको पूजा करना चाहिए, मैं मंत्र आपको बता देता हूँ कि ओम ह्रीं श्रीं नमः श्री धर करस्थाय पयो निधि जाताय लक्ष्मी सहोदराय फलप्रदाय श्री दक्षिणावर्त शंखाय श्रीं ह्रीं नमः। अर्थात पुनः आप इसको जो है नोट कर लें कहीं, जो है ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम श्री धरकरस्थाय पयोनिधि जातायम लक्ष्मी सहोदराय फलप्रदाय श्री दक्षिणावर्त शंखाय श्रीं ह्रीं नमः। इस मंत्र का जो है पाठ करते हुए जप करते, यानी कि 108 बार जप करके और विधिवत जो है उसे जो है दक्षिणावर्ती शंख को सिद्ध करना चाहिए। इसके साथ साथ में दक्षिणावर्त शंख का जो प्रार्थना है वह लौकिक मंत्र में दक्षिणावर्त शंखाय यस्य सद्मनि तिष्ठति और मंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा। अर्थात जो है यदि आप अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, अपने उद्योग में, अपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या अपने ऑफिस में, यदि आप अपने कार्यालय में दक्षिणावर्ती शंख यदि आप श्री यंत्र के साथ में यदि स्थापित करते हैं, 5 चीजें मैं आपको बता दूं कि श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, इसके पश्चात जो है कमलगट्टा, और उसके पश्चात जो है एक बड़ा अच्छा अद्भुत जो चीज होता है वो होता है हल्दी का गांठ। ये 5 चीजों को तो निश्चित रूप से 5 चीजें जो है लक्ष्मी और कुबेर की परिचायक है। तो अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, यदि आपको इसकी इच्छा है या बार बार आपके जो है व्यापार में कुछ रुकावट आ रही है या धन के जो है आगमन को लेकर के आपकी चिंता बनी रहती है, या जो है आपके जो निकटस्थ या समीपस्थ जो मित्र हैं या प्रतिस्पर्धी हैं उनके द्वारा बार बार आपको छला और बार बार आपको धोखा दिया जाता है,
तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने निवास में या अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अथवा जिस जहाँ पर आप जो है अपने कार्य को, व्यवसाय को 2-4-5 महीने के लिए भी करते हैं, तो वहाँ पर भी इस शंख को ले जा करके और आपको जो लाल कपड़े में बांध करके, लपेट करके और उसको जो है रखना चाहिए। और ये चीज़ चूंकि गुप्त रहना चाहिए, चूंकि ये लक्ष्मी का परिचायक है। देखिए, लक्ष्मी धन जो होता है उसको गोपनीयता पूर्वक रखना, चूंकि आजकल क्या होता है, धन का प्रदर्शन होता है, जबकि धन को गोपनीयता पूर्वक रखा जाना चाहिए। और ये भी धन का अर्थात शंख को निधि कहा गया है। अष्टनिधि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधियों में से एक जो निधि है वह जो है यह शंख है। तो इसलिए आपको इसको गोपनीय रखना चाहिए। हाँ, पूजा रूम में यदि आप रखते हैं, क्योंकि शंख दक्षिणावर्ती कभी बजाया नहीं जाता, दक्षिणावर्ती शंख केवल पूजा की जाती है इसकी, तो इसलिए इस दक्षिणावर्ती शंख को पूजा रूम में यदि आप रखे हैं तो वहाँ पर तो खैर सबके समक्ष रखा जा सकता है। किंतु इसके अतिरिक्त जैसे आप व्यापार में रखना है, उद्योग में रखना है, फैक्ट्री में रखना है, या आप अपने कार्यालय में रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो आपका टेबल है जहाँ पर आप धन रखते हैं या पैसा रखते हैं, चेकबुक रखते हैं, तो वहाँ पर एक अलग से इनका स्थान बना करके वहाँ पर जो है लक्ष्मी 5 चीज़ें, गोमती चक्र हो गया, इसके पश्चात जो है श्री यंत्र हो गया, इसके साथ साथ में यह दक्षिणावर्ती शंख हो गया, और हल्दी या काली हल्दी हो या हल्दी हो चल जाएगा, हल्दी गांठ हो गया 5, और उसके पश्चात कमलगट्टा। ये 5 चीज़ों को आपको जो है कुबेर का ध्यान रखते हुए और आपको अंदर रखना चाहिए। जब आप ऑफिस खोलते हैं उस समय जा करके और आपको जो है भगवान कुबेर के मंत्रों का, ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मैं पुनः मंत्र आपको बोल देता हूँ। यह मंत्र कम से कम ना ही जाप कर पा रहा है तो कम से कम 5 बार, 11 बार तो आपको बोलना ही चाहिए। दक्षिणावर्त शंखाय यस्य सदमणि तिष्ठति, दक्षिणावर्त शंखाय यस्य सदमणि तिष्ठति, मंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं नमः, श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जातायं लक्ष्मी सहोदराय फलप्रदाय श्री दक्षिणावर्त शंखाय श्रीं ह्रीं नमः। अर्थात दक्षिणावर्ती शंख का जो बीज मंत्र है वह श्रीं ह्रीं नमः। यदि आप पूरा मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, आपको अशुद्धि होने का भय सता रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 3 अक्षर का तो इसका जो है आपको बोलना चाहिए। और उसके बाद जो है शंख निधये नमः, इस प्रकार का, जैसे ओम ह्रीं श्रीं नमः शंख निधये नमः, या यदि उतना भी नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम 3 अक्षर तो आप बोल ही दें। अर्थात ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का पाठ करके दक्षिणावर्ती शंख का जो है पूजा करना चाहिए। और मित्रों, मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि दक्षिणावर्ती शंख के पूजा करने का विशेष पर्व कौन सा होता है, तो उसमें आपको बता दूं कि पूरे वर्ष में 2 जो है पर्व यह प्रमुख है। कौन कौन सा? दीपावली के दिन रात्रि काल में सिंह लग्न जो होता है अर्धरात्रि में उस समय, और दूसरा अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन और उसके पश्चात जो है दीपावली के दिन की रात्रि में, ये 2 समय जो है दक्षिणावर्ती शंख की साधना की जाती है। और यह लक्ष्मी साधना है, यह संग साधना है, यह कुबेर साधना है, यह आरोग्यता को प्रदान करने वाला है, यह धन लक्ष्मी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। आप एक बार करके तो देखें, निश्चित इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ये सब चीजें हमारे पारंपरिक थी, हमारी परंपरा में थी।